बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की शाखों के बारे में हमने पढ़ना है। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ ब्रांचेस की स्टडी की थी। उनके अंदर मॉर्फोलॉजी, टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। आइए नेक्स्ट कुछ ब्रांचेस हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? सेल बायोलॉजी। अब देखते हैं कि जो सेल बायोलॉजी है कितने अल्फाज का मजमुआ है। तो सबसे पहला जो अल्फाज है वो है सेल। पहला अल्फाज कौन सा है? सेल है। अब देखेंगे कि सेल किसे कहते हैं। एक तो हम कहा जाता है कि सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है, जो क्या है? बुनियादी इकाई है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब वो कहते हैं सेल जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो सेल जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज, मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलिज के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनेलिज आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से क्या बना होता है? सेल बना होता है। दूसरे नंबर पे है बायो। बायो मींस क्या होता है? लाइफ को कहते हैं, जिंदगी को कहते हैं, या लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म। लॉजी मींस मुतालिया करना, टू स्टडी। आइए हम देखते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल क्या है और उस सेल के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उनकी भी साख्त और उनके अफआल का हम क्या कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the study of structure and functions of cells and cell organelles। क्या मतलब हुआ कि बायोलॉजी की ये वो शाख है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेल की साख्त, सेल की स्ट्रक्चर और इसी सेल के अफआल का, सेल है, सेल के स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उस सेल का फंक्शन देखेंगे। सिर्फ सेल का फंक्शन और साख्त का मुतालिया हम नहीं करेंगे बल्कि उस सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिज की साख्त के बारे में भी देखेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में भी देखेंगे। तो क्या बनेगी कि सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें क्या करते हैं? सेल और सेल में पाई जाने वाली साख्तों और अफआल का मुतालिया करना, अफआल का मुतालिया करना हमारा क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। सेल और सेल के अंदर क्या पाई जाती हैं? ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। तो उन सेल की और सेल ऑर्गेनेलिज की, सेल की और सेल ऑर्गेनेलिज की क्या करना? साख्तों को देखना, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखना और उनके अंदर अफआल के वो ऑर्गेनेलिज हैं और जो सेल है उसका काम क्या है ये देखना हमारा क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो क्या है? फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी। अब जो ये फिजियोलॉजी है ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजियोलॉजी जो है कौन कौन से दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ ये लफ्ज है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है वो है दो अल्फाज। एक सबसे पहला लफ्ज है फिजियो। पहला लफ्ज कौन सा है? फिजियो। जबकि जो दूसरा लफ्ज है वो है लॉजी। अब देखते हैं कि जो फिजियो है
फिजियो मीन्स क्या होता है? फंक्शंस। फिजियो मीन्स क्या होता है? फंक्शंस, अफआल, काम को कहते हैं। जबकि लॉजी मीन्स क्या हो गया? टू स्टडी, मुतालिया करना। फिजियो मीन्स क्या हुआ? फंक्शंस, और लॉजी मीन्स टू स्टडी। अगर हम इन दोनों अल्फाज को, किन किन को? फिजियो को और लॉजी को अगर एक साथ मिलाते हैं तो लफ्ज हमारे पास क्या बनता है? फिजियोलॉजी। लफ्ज क्या बनता है? फिजियोलॉजी बनता है। अगर इन दोनों अल्फाज के मीनिंग को एक साथ मिलाएं तो क्या बनेगा? स्टडी ऑफ फंक्शंस। स्टडी ऑफ फंक्शन, अफआल का मुतालिया करना। अफआल का मुतालिया करना। अब किसके अफआल का मुतालिया करना? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ किस्म के क्या हैं? अफआल हैं, सॉरी, मुख्तलिफ किस्म के जिस्म के जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उन हिस्सों के अफआल का क्या करना? मुतालिया करना। उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। तो आइए फिजियोलॉजी को डिफाइन करते हैं। वो कहता है फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द branch of biology that deals with the study of functions, deals with the study of function of different parts of living organism. Living organism is called physiology. क्या मतलब हुआ? बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों के मुख्तलिफ हिस्सों के अफआल का, जिस्म के हिस्सों के अफआल का मुतालिया किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके अफआल का मुतालिया करना, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं राइट द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, राइट द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। अब वो कहता है ये जो किडनी है, ये जो गुर्दा है, इसकी क्या लिखें आप? फिजियोलॉजी लिखें। तो आपके ऑटोमेटिक आपके जहन में आ जाए कि हमने इस किडनी के फंक्शंस के बारे में बताना है, किडनी के फंक्शंस के बारे में बताना है, इसके अफआल के बारे में बताना है, इसके काम के बारे में बताना है कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम क्या है? तो किसी ऑर्गन्स के, जिस्म के किसी ऑर्गन्स के अफआल का मुतालिया करना, उसके अफआल, उसके काम के बारे में पढ़ना, तो हमारा क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? एम्ब्रियोलॉजी। अब ये जो एम्ब्रियोलॉजी है, ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है, दो अल्फाज मिले हैं तो एक लफ्ज क्या बना? एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहला जो है वो है एम्ब्रियो, उसके नाम से ही पता चल रहा है एम्ब्रियो। और दूसरा लफ्ज कौन सा है? लॉजी। अब इन दोनों अल्फाज को अगर हमने मिलाया तो लफ्ज क्या बना हुआ है? एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो की स्टडी करना, एम्ब्रियो की स्टडी करना। अब एम्ब्रियो की स्टडी कैसे करेंगे? उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ, और एक न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा, एक नया जानदार बनेगा, एक कंप्लीट जब ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इस तमाम का क्या करना? मुतालिया करना हमारा क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। तो आइए देखते हैं। वो कहता है एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ biology that deals with the study of the development of an embryo। किस चीज की डेवलपमेंट करनी है? एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी करना
टू न्यू इंडिविजुअल, और कहां तक उसकी डेवलपमेंट की स्टडी करना, एक मुकम्मल जानदार बनने तक का क्या करना, मुतालिया करना। कि बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें एक एम्ब्रियो से लेकर मुकम्मल जानदार बनने तक का क्या करना, मुतालिया करना, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। किस अगर हम वुमेन्स की बात करें, इंसान की बात करें, जब एक बेबी अपनी मां के जिस्म के अंदर होता है तो उस जिस्म के अंदर जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जब उसकी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है मां के जिस्म के अंदर, तो उसकी स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। उसकी स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी।